हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक। तो जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि वाइटल ऑर्गन्स क्या हैं और उनके प्रिंसिपल फंक्शन क्या है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वाइटल साइन क्या है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर से या नर्स सबसे पहले आपके उसी वाइटल साइन को चेक करते हैं, उससे ये कंफर्म करते हैं कि पेशेंट स्टेबल है या इमरजेंसी कंडीशन है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वाइटल साइन क्या है। ये साइन हमारे जीवन का मूल संकेत है। ये वो संकेत है जो हमें बताते हैं कि पेशेंट की बॉडी सही से काम कर रही है या नहीं। अगर वाइटल साइन में गड़बड़ हो तो इमरजेंसी का पहला सिग्नल होता है। अब जानते हैं कि वाइटल साइन कितने होते हैं। वाइटल साइन उसे बेसिकली 4 होते हैं, लेकिन अब मॉडर्न प्रैक्टिस में ये 4 से बढ़ के 6 हो गए हैं, जो हम वीडियो में आगे से डिस्कस करेंगे। पहला वाइटल साइन है फीवर, यानी कि बॉडी टेम्परेचर। इसका जो नॉर्मल रेंज है 36.5 से लेके 37.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 97.5 फॉरेनहाइट, 97.5 फॉरेनहाइट या फिर 98.5 या 6 फॉरेनहाइट हो सकता है। ये मतलब ऊपर नीचे हो सकता है बॉडी के हिसाब से। अगर ज्यादा हुआ तो फीवर, अगर उससे कम है तो हाइपोथर्मिया। दूसरा वाइटल साइन है पल्स रेट या हार्ट रेट, यानी कि नब्ज। इसकी जो मतलब आपके हार्ट बीट, यानी कि आपकी जो नॉर्मल पल्स होती है 70 टू 80 बीट पर मिनट। अगर ज्यादा हुआ तो ट्रैकीकार्डिया, अगर कम है तो ब्रैडीकार्डिया। 3 वाइटल साइन रिस्पिरेटरी रेट, यानी कि सांस लेने की गति। हम नॉर्मली जो है 15 से 20 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं। अगर सांस तेज हो तो ट्रैकेप्निया और रुक रुक के हो तो ब्रैडिप्निया। नंबर 4 वाइटल साइन बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर। नॉर्मली जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg। अगर ज्यादा हुआ तो हाइपरटेंशन, अगर कम है तो हाइपोटेंशन। ये जो है वाइटल साइन में सबसे इंपॉर्टेंट साइन माना जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गए 4 बेसिकली जो जमाने से चले आ रहे हैं। अभी जो मॉडर्न प्रैक्टिस में 2 और वाइटल साइन इंक्लूड हुए हैं। उनमें से एक है सैचुरेशन, यानी कि SpO2, जो हम पल्स ऑक्सीमीटर से देखते हैं कि हमारा सैचुरेशन कितना है। जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है इन बिटवीन 95 टू 100% होती है, तो नॉर्मल होती है। हम ये पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं कि हमारा SpO2 कितना है। दूसरा है दोस्तों पेन। इसमें क्या हम डायरेक्ट पेशेंट से पूछते हैं कि आपको पेन 1 से लेकर 10 तक कितना है, क्योंकि पेन डायरेक्टली क्वालिटी ऑफ लाइफ और रिकवरी पे इफेक्ट करता है। तो दोस्तों ये हो गया वाइटल साइन। मतलब पहले 4 था, उसके बाद मैंने आपको 2 इधर के मॉडर्न के बताए, तो टोटल ये 6 हो गए। मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूं। पहला क्या है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। दूसरा है पल्स, नब्ज यानी कि। तीसरा है आपका सांस लेना, मतलब रिस्पिरेटरी रेट। चौथा है बीपी, मतलब ब्लड प्रेशर। और 5वां है आपका पल्स ऑक्सीमीटर, यानी कि सैचुरेशन, जो पल्स ऑक्सीमीटर से हम चेक करते हैं आपका। और छठा क्या है आपका पेन। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि वाइटल साइन को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। क्योंकि दोस्तों ये हमारी बॉडी का जो है डैशबोर्ड होता है। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल देके समझाऊं तो जैसे कि गाड़ी में स्पीडोमीटर होते हैं, इंडिकेटर लाइट्स होते हैं और इंजन लाइट होते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में वाइटल साइन होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हमारी बॉडी किस हालात में है। पर इन साइन को चेक करके तुरंत अंदाजा लगा लेता है कि पेशेंट स्टेबल में है या फिर इमरजेंसी की कंडीशन है। तो दोस्तों आज आपने जाना कि कैसे वाइटल साइन आपकी लाइफ के बेसिक इंडिकेटर्स हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि कोई भी सिम्टम्स एबनॉर्मल है, जैसे कि बहुत तेज बुखार, दिल की धड़कन का तेज होना, बीपी हाई होना, तो तुरंत आप अपने किसी नजदीकी डॉक्टर से या फैमिली फिजिशियन को तुरंत दिखाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।